हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर जीनियस अकेडमी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, 4 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। आज ये 5वां टेस्ट सीरीज़ है। तो आई होप कि आप लोग 4 टेस्ट सीरीज़ देख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत सहित 12 सदस्यों का एक क्षेत्रीय समूह है। दूसरा, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस आसियान का सर्वोच्च रक्षा सलाहकारी और सहकारी तंत्र है। उपयुक्त में से दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ष में 2 बार किए जाने वाला सर्वेक्षण है। दक्षिण एशिया देशों में भारत के प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। भारत ने व्यापार सुविधा में महिला घटक के लिए स्कोर में पर्याप्त सुधार किए। इनमें से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हैं। 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रदूत के रूप में 1941 में देवली योजना तैयार की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। 4 नंबर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन किस कृषि समझौते की कौन सी श्रेणी के तहत भारत द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन किया जाता है? ए, एम्बर बॉक्स। तो इसका यही आंसर हो जाएगा एम्बर बॉक्स। 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पतन के प्रकार हैं और इधर विवरण दिया गया है। विश्राम पतन, वे पतन जहां जहाज ईंधन भरने के लिए लंगर डालते थे। दूसरा, वाम पतन, निर्यात के लिए संग्रहण केंद्र। तीसरा, अंतर्देशीय समुद्र तट से दूरी अवस्थित पतन। चौथा, नौसेना पतन, केवल सामरिक महत्व वाले पतन। तो इसमें से कौन से सुमेलित सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोजगार लोच शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि के प्रतिशत के रूप में उसकी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता की माप है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट, प्रकाशन संस्थान, एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। दूसरा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। दूसरा, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तीसरा है वैश्विक शांति सूचकांक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उपयुक्त में से कितने सुमेलित सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। 8 नंबर देखते हैं। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 के अनुरूप देश की सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जलापूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना। दूसरा, यह पेयजल स्रोत संवर्धन, ग्रे जल का उपचार और उन्हें पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसमें 2025 तक प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल आपूर्ति से परिकल्पना की गई है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। देखते हैं 9 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहे कोशिका मुक्त डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो CFDNA लार एवं रक्त दोनों में पाया जाता है। दूसरा, CFDNA सामान्यतः
विकास और रोग उत्पत्ति दोनों के दौरान कोशिकाओं से उत्सर्जित हो सकता है। तीसरा, CFDNA का उपयोग नॉन इन्वेसिव प्रिंटेल टेस्टिंग में किया जाता है। चौथा, CFDNA सफल अंग प्रत्यारोपण में सहायक हो सकता है। तो उपयोग में से कितने सुमेलित सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। देखते हैं 10 नंबर। कोरल रीफ ब्रेकूथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसका लक्ष्य 2030 से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर उथले जल वाली उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों को विलुप्त होने से रोकना है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। 11 नंबर देखते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अल्प आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने हेतु शुरू की गई पहल है। यह मुख्य रूप से केवल मानवीय सहायता से संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। तीसरा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। भारत में वस्त्र अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विस्फोटक आधारित वस्त्र फाइबर पॉलिस्टर आधारित सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं क्योंकि विस्कोस जैव अनिमीकरण वस्त्र फाइबर है। दूसरा, भारत में पॉलिस्टर आधारित वस्त्र फाइबर की तुलना में विस्कोस आधारित वस्त्र फाइबर को अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ना 1 ना 2 सही हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 13 नंबर देखते हैं, 14 नंबर देखने लगे थे हम। राज्य की संवैधानिक भूमिका से संबंधित मुद्दे के संदर्भ में इस आयोग ने सिफारिश की है कि इस भूमिका से नियुक्त व्यक्तियों को अपनी नियुक्ति से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से बचाना है। इसके अतिरिक्त यह सलाह दी गई है कि राज्यपालों पर संविधान द्वारा निर्धारित भूमिकाओं और प्राधिकारों के अतिरिक्त कार्यभार नहीं डाला जाना चाहिए, जैसे कि विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में कार्य करना। उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन से आयोग संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा C, MA पुंछी आयोग। देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आरूक घाटी आंध्र प्रदेश में है, केटी घाटी हिमाचल प्रदेश, जुकू घाटी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें से केवल 1 सुमेलित है। देखते हैं 15 नंबर। पौधों में पोषक तत्वों के परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जाइलम में जल में घुलित खनिजों का परिवहन जड़ों से तनों तक एकदिशीय होता है। दूसरा, फ्लोएम में कार्बनिक और खनिज पोषक तत्वों का परिवहन जड़ों और तनों के मध्य द्विदिशीय होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो 15 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता हेतु भारत की ओर से नामांकित किया जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नामांकित किए जाने वाले 12 किले महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दूसरा, सभी किलों के निर्माण पेशवा शासन दौरान किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें से कोई भी नहीं सही है। 17 नंबर देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली आयरन बीम किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। हाल ही में सुर्खियों में रहे स्मॉल मॉड्यूलर
रिएक्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, चूंकि SMRS से अधिकतम विद्युत क्षमता 100 मेगावाट है, इसलिए उन्हें मौजूदा ग्रिड में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, SMRS में रेडियोधर्मी सामग्री है, अनियंत्रित रूप से उत्सर्जित होने की संभावना कम होती है। तीसरा, SMRS में पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की तुलना में कम बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 2 सही है। 19 नंबर देखते हैं। 2+2 मंत्रिपरिषदीय वार्ता के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस वार्ता में दोनों देशों के वाणिज्यिक रक्षा विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। यह वार्ता अन्य रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिकी के मध्य होती है। तो इसमें कौन से सही हैं? तो ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। 20 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कोटा प्रणाली के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, IMF कोटे को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया जाता है। दूसरा, अलग अलग सदस्य देशों का कोटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की सापेक्ष स्थिति पर आधारित होता है, जिसमें GDP को सर्वाधिक भारांश दिया जाता है। तीसरा, वर्तमान में भारत IMF को तीसरा सबसे बड़ा कोटा धारक देश है। इसमें कौन से सही हैं? तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपरडॉर्म प्रोजेक्ट की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो इसका हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन और विश्लेषण करने के लिए नासा की एक परियोजना। 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। रूस, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, भारत। इनमें से कितने देश मध्य एशिया फ्लाई से पहल भागीदारी हैं? तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। देखते हैं 23 नंबर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के नियुक्ति की रूपरेखा दी गई। दूसरा, विदेश अनुसंधान अधिनियम 2010 के संदर्भ में विदेशी स्रोतों में प्राप्त कुछ सभी राशियों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। तीसरा, इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी संपत्ति कुर्की और जब्ती का प्रावधान है। चौथा, लोकपाल किसी भी लोक सेवा के खिलाफ स्वयं जांच शुरू कर सकता है। तो इनमें से कौन से सही है? 23 नंबर में कौन से सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 23 का केवल 2। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, यह किसी भौतिक सर्वर की उपस्थिति से बिना कार्य कर सकता है। यह भौतिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल परीक्षण और डिबगिंग अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। देखते हैं 25 नंबर। वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफ्लाइटिस वायरस संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, यह एक ऐसा रोग है जो मच्छर को काटने से होता है। दूसरा, यह मुख्यतः अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा, WEEV संक्रमण मनुष्य के घोड़ों के यकृत गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सुर्खियों में रहे स्थल और इधर देश है। कैरोआन, ट्यूनीशियन, साल्ट सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डुक्कुम बंदरगाह, सऊदी अरब। तो इनमें से कौन से सुमेलित हैं? तो इनमें सिर्फ 2 सुमेलित हैं। वैनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैनेडियम एक संक्रमण धातु है जिसे भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 17 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, चीन इसका सबसे बड़ा निर्यातक है और ब्राज़ील सर्वाधिक वैनेडियम भंडार के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यद्यपि यह अत्यंत तन्य और आवर्धनीय है, फिर भी इसका उच्च सदृढ़ता भार अनुपात इसे ऑटोमोटिव
एरोस्पेस और विमानन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा? इनमें से केवल एक सही है। 28 नंबर देखते हैं। भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसने कार्टाजन जारी की परंपरा शुरू की थी? यह एशियाई समुद्र में जहाज के आने जाने के लिए एक प्रचार परमिट था। इसके न होने पर माल लूटकर जहाज जब्त किया जा सकता था। ए डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, मुगल। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा? बी, पुर्तगाली। भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटे के प्रकार और उनके घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर सरकार कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। प्राथमिक घाटा में केंद्रीय सरकारों के ब्याज भुगतान दायित्व शामिल होते हैं। तीसरा, प्रभावी राजस्व घाटे में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अनुदान करता है। इनमें से कौन से सही है? तो इसमें से केवल एक सही है। 30 नंबर देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। यूनिकॉर्न निजी तौर पर संचालित स्टार्टअप है जिनका मूल्यांकन कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। दूसरा, विश्व सर्वाधिक यूनिकॉर्न भारत में उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये भी गलत है और ये भी गलत है। 2 नंबर भी और 1 नंबर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं 31 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शब्दावली इधर दिए गए, इधर अर्थ दिए गए। नंबर 1, निक्षेप वणिक बटाईदर। दूसरा, करशापड़, सिक्का, स्कंधद्वार, सैन्य शिविर। तो उपयुक्त में से कितने सुमेलित हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 32 नंबर देखते हैं। 1306 से 1312 के मध्य की अवधि को दौरान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण पर आक्रमण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इस आक्रमण के दौरान दौर, समुद्र और देवगिरी राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया। काकतीय राजवंश के प्रताप रुद्र के मालिक काफूर का नेतृत्व वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जितने भी राज्यों को पराजित किया उन सभी पर कब्जा कर लिया। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, केवल ए सही है। 33 नंबर देखते हैं। विटामिन B12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कितने सही हैं? 33 नंबर में कितने सही हैं? इसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। पर्याप्त पोषक अनुपूरक या फोर्टिफाइडर खाद्य पदार्थों के बिना वीगन या शाकाहारी आहार में पर्याप्त B12 आपूर्ति की कमी हो सकती है, जिसमें विटामिन की कमी हो खतरा बढ़ जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है। नीचे दिए हुए बोर्ड में सही उत्तर चुनिए, तो हो जाएगा केवल 2। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद लीड टी 2.0 किससे संबंधित है? 34 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। यह निम्न कार्बन उत्सर्जन की दिशा में ट्रांजिशन की तीव्र करने के लिए एक वैश्विक पहल है। 35 नंबर देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1929 को हार्टोग समिति संबंधित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आदिवासी आंदोलन विद्रोह क्षेत्र, हेरका आंदोलन 1920 का दशक, मणिपुर, देवी आंदोलन, बिहार, बोगटा विद्रोह, छोटा नागपुर। तो इनमें से कौन से सुमेलित हैं? तो इनमें से हो जाएगा केवल 2 सुमेलित हैं। 37 नंबर देखते हैं। कठपुतली कला चादर बादर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इसका प्रदर्शन भारत के
संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है। दूसरा, चादर बादर में कठपुतलियाँ हमेशा पशुओं की चमड़ी से बनाई जाती है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है। 38 नंबर देखते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में राष्ट्रीय दल की मान्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, कम से कम तीन राज्यों के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय दल माना जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय दल के स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 40 हो सकती है। तीसरा, वर्तमान में भारत में 10 से अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो उनमें से कौन से सही हैं? तो केवल एक सही है। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नांदेड़, भद्राचलम। तीसरा, विजयवाड़ा। उपयुक्त में से कितने गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा? 39 नंबर का हो जाएगा बी, केवल दो। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पोराटकुल्ली के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केरल की एक लोक नाट्य कला है। यह केवल महिलाओं द्वारा संपादित की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा? 40 नंबर का हो जाएगा ए, केवल एक। 41 नंबर देखते हैं। तटीय जल कृषि प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तीसरा, इसका एक उद्देश्य तटीय जलकृषि में उपयोग किए जाने वाले जलीय जीवों और पौधों के आयात एवं निर्यात की विनियमित करना। इनमें से कितने सही हैं? 41 नंबर का केवल दो सही है। 42 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वित्तीय संस्थानों द्वारा फ्लोटिंग रेट पर दिए गए ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर जैसे बाहम बेंचमार्क से लिंक करने को संदर्भित करता है। दूसरा, यह मौद्रिक नीति को प्रभावी संचरण को सुनिश्चित करता है। इनमें से कौन से सही हैं? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों सही हैं। देखते हैं 43 नंबर। युग्मों पर विचार करना है। समर्पित मालवाहन गलियारा जोड़ता है। नंबर 1, पूर्वी समर्पित मालवाहन गलियारा लुधियाना से दानकुनी को। पश्चिमी समर्पित मालवाहन गलियारा दादरी से मुंबई। पूर्वी तटीय खड़गपुर से कन्याकुमारी तक। इनमें से कौन से सुमेलित हैं? तो इनमें से हो जाएगा केवल दो सुमेलित हैं। 44 नंबर देखते हैं। लौह अयस्क उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट नामक लौह ऑक्साइड से बना होता है। भारत लौह अयस्क उत्पादन में आत्मनिर्भर है और विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तीसरा, कैप्टिव खदानों को अधिशेष लौह अयस्क 50% तक भाग को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर दिया गया है डेल्टा और एक साइड दिया गया है संबंध नदी। चापाकर या धनुषकार संबंध है नदी टाइबर नदी से। जौरंदमुख सीन नदी। अग्रवर्धी नील नदी। पंजाकर मिसिसिपी नदी। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो 45 नंबर का क्या हो जाएगा? सी, केवल 2 और 4 सुमेलित हैं। पादप पल्लवकों से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे स्थलीय पादपों के समान होते हैं जिनसे क्लोरोफिल होता है तथा उन्हें जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा, वे अनियंत्रित रूप से विकसित हो सकते हैं और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का रूप ले सकते हैं। तीसरा, डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम पादपल्लवकों के दो मुख्य वर्ग हैं। इनमें से कौन से सही हैं? तो 46 नंबर का हो जाएगा। इनमें से तीनों सही हैं।
47 नंबर देखते हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? 47 नंबर में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? मद्रास लेबर यूनियन। देखते हैं 48 नंबर। लाभ का पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाभ का पद शब्दावली के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जो कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। तीसरा, लाभ के पद पर आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की निहितता के अंतिम प्रश्न पर निर्णय राज्य उच्च न्यायालय का होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विशेष रूप से निर्भरता के मानदंड के रूप में लाभ का पद शब्द में शामिल होता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर देखते हैं। भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संदर्भ में सोवा रिगपा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एक, सोवा रिगपा परंपरागत रूप से भूटान, मंगोलिया और मध्य एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में प्रचलित है। दूसरा, किसी व्यक्ति को ज्योतिषी मूल्यांकन विश्लेषण सोवा रिगपा के तहत निदान संबंधी एक अद्वितीय उपाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 50 नंबर देखते हैं। इधर दिया गया है आगत कीमत, इधर दिया गया है विवरण आधारित कीमत। यह एक उत्पादक द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऐसी राशि होती है जिनमें उत्पादों पर देय कर शामिल होते हैं, परंतु इसमें उत्पादों पर प्राप्त सब्सिडी शामिल नहीं होती है। दूसरा, उत्पादक कीमत उत्पादक द्वारा प्राप्त की जाने ऐसी वाली राशि है जिसमें कर को शामिल किया जाता है तथा उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा, क्रेता कीमत व्यापार मार्जिन और परिवहन मार्जिन सहित क्रेता द्वारा भुगतान की गई राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कितने सही हैं? इनमें से कोई नहीं सही है। 51 नंबर देखते हैं। पीएम पोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह सूखा एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करेगा। तीसरा है, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे योजना में पात्र लाभार्थी होंगे। इनमें से कितने सही हैं? तो 51 का क्या हो जाएगा? सी। इनमें से सभी सही हैं। 52 नंबर देखते हैं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, स्वायत्त लेन देन चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर किए जाते हैं, जबकि समायोजित लेन देन केवल पूंजी खाते के लिए किया जाता है। समायोजित लेन देन में सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण शामिल नहीं होता है। मंदों को रोक के ऊपर से मंदे भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही? इनमें से तीनों। इस पे विचार करना है। कथन एक, विद्युत फ्यूज एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरणों और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। दूसरा, विद्युत फ्यूज के प्रयुक्त तार गलनांक उच्च होता है। उपयुक्त में से कितने संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। 54 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 जारी की है? ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। तो 54 नंबर का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने 1893 से 94 के दौरान लेखों को
एक श्रृंखला न्यू लैंपस फॉर ओल्ड लिखी जिसमें कांग्रेस की आलोचना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष ने। एक व्यक्ति एक दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे तत्काल रक्त आधार का आवश्यकता भी दुर्भाग्य से उस रक्त समूह निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में वह कौन से सबसे सुरक्षित रक्त समूह हो सकता है जिसे एक्स को आधान किया जा सकता है? तो 56 नंबर का क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य है? तो 57 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में कुछ चयनित स्टेशनों का स्थानीय संस्कृति, विरासत और स्थापत्य के आधार पर पुनर्विकास करना। 58 नंबर देखते हैं। पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनातोलिया पठार एक पर्वतीय पठार है। पेटागोनिया पठार में विश्व की सबसे बड़ी चांदी की चिहुआहुआ खान स्थित है। मैक्सिको पठार ऊन प्रदान करने वाली अंगोरा बकरी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा सुमेलित है? केवल एक सुमेलित है। 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चिकित्सा अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकार, विदेशियों के भारत में रहने और बसने का अधिकार, तीसरा सार्वजनिक स्थलों पर प्रार्थना कक्ष का अधिकार। उपयुक्त में से कितने अधिकार भारतीय के तहत मूल अधिकारों के दायरे आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकीय डाई बैक पद पर सर्वोत्तम वर्णन करता है? 60 नंबर का कौन वर्णन करता है? तो उसका आएगा डी। यह सामान्यतः प्रारोह संख्याओं एवं जड़ों की क्रमिक मृत्यु को दर्शाता है। यह वृक्षों के शीर्ष प्रारंभ होती है। 61 नंबर देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अल्कलस फंटिनालिस नामक मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका हो जाएगा नामदफा टाइगर रिजर्व। 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर साइट है, इधर राज्य दिए गए हैं। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य केरल, अघनासिनी जौरंदमुख तमिलनाडु, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। उनमें में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सुमेलित है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये अंग कंपनी की कुल पूंजी का 10% तक निवेश कर सकते हैं। ये भुगतान संतुलन के चालू खाता अनुभाग अंतर्गत आते हैं। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है। तो इसके इनमें से कौन से सही है? तो केवल 2 सही है। 64 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी जीवों का प्राकृतिक रक्षा तंत्र माना जा सकता है? एक, छिपकली द्वारा अपनी पूंछ को अलग करना। दूसरा, अलिव रिडले कछुओं के अंडों का समूह प्रस्फुटन करना। तीसरा, शरीर को फूलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा डी। 1 और 2 3। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से 36 संघवाद के विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित होती है? तीसरा, ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राज्यों की समान स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा उनके बीच पारस्परिक क्रिया को विनियमित करने के लिए सीमित अधिकार। वाइल्ड बीस्ट के प्रवास के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाइल्ड बीस्ट का प्रवास मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका को सदाबहार वनों में होते हैं। वाइल्ड बीस्ट का प्रवास भारतीय पर किसी भी स्तनपायी प्रजाति द्वारा किया गया सबसे लंबा प्रवास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2।
UCaaS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, एक ही प्लेटफॉर्म पर संचार हेतु कई चैनल प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से UCaaS के घटक हैं? इंटरप्राइज, टेलीफोनी, एकीकृत, मैसेजिंग, क्लाउड, सहयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 68 नंबर देखते हैं। हाल ही में असम सरकार ने पारंपरिक मौजूद को पुनः शुरू किया है, क्या है? तो इसमें हो जाएगा भैंसों की लड़ाई। कभी सुर्खियों में रहने वाले गोल्ड पिकैस, बीबोन और कैमिलियन शब्द किससे संबंधित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, साइबर हमले से। 70 नंबर देखते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में देश में केवल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये जारीकर्ता भुगतान करें मॉडल का अनुपालन करती हैं। ये मुख्यतः रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो 70 नंबर का हो जाएगा बी। देखते हैं 71। राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु पूर्ण से बाध्य है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के पास कोई भी संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है। तो इसमें कितने सही हैं? इसमें कोई नहीं सही है। भारत में मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध। इनमें से कौन सा कूट में कौन से सही हैं? 72 का हो जाएगा। इसमें से सबसे पहला हो जाएगा पानीपत, फिर उसके बाद हो जाएगा खानवा, फिर उसके बाद होगा चंदेरी। 3 1 2। 73 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक ने अपनी रियासत को लोकतंत्र में परिवर्तित करने के निर्णय लिया था? 1939 में अपनी रियासत के लिए गांधी जी द्वारा तैयार किया गया संविधान प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा औध। 74 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी भारत आईएमओ की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा। संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देश स्वतः ही आईएमओ परिषद के सदस्य बन जाते हैं। चौथा, संगठन के पास अपने नियमों का लागू करने का कोई विधिक प्राधिकरण नहीं है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? तो इसमें से केवल 2 सही हैं। 75 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, क्षोभ मंडल योजना, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। इनमें से उपयुक्त में से कौन सी गैस कितनी सुपर पोल्यूटेंट है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। 75 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, केवल 2। इसमें विचार करना है। यह कोलकाता के तत्कालीन रिपन कॉलेज के छात्र नेता थे, सुरेंद्रनाथ कॉलेज। उन्होंने 1905 में कार्लाइल सर्कुलर के जवाब में एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने इस सोसाइटी का गठन छात्रों को एकजुट करने और स्वदेशी आंदोलन की गति को बनाए रखने के लिए किया था। सोसाइटी के लिए प्रभाव की समिति करने के लिए उन्हें 1906 के गिरफ्तार कर लिया और रावलपिंडी जेल भेज दिया गया। इनमें से किस वर्णन का उपयुक्त में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है सचिंद्र प्रसाद बोस का वर्णन किया गया है। 77 नंबर देखते हैं। इधर दिया गया रचना, इधर दिया गया रचयिता। कृषि सूक्त कश्यप, मान सुल्लास, कालिदास, नीतिसार,
कामंद की। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो 77 का क्या हो जाएगा? बी, केवल 2 सुमेलित हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सर्वाधिक मांस जिसे कोशिका संवर्धित मांस भी कहा जाता है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक, संवर्धित मांस पारिस्थितिकी रूप से अधिक अनुकूल होने और मानवीय मांस उद्योग के सृजन को दावा करता है। दूसरा कथन, पारंपरिक पशुपालन के विपरीत संवर्धित मांस का उत्पादन जीन संपादन तकनीक के माध्यम से प्रयोगशाला में किया जाना चाहते। उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। भारत में निर्वाचन संबंधी विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटारे के लिए विधि द्वारा अधिकरण स्थापित करते सकते हैं। स्तरीय राज्य स्तरीय पर निर्वाचन याचिकाओं पर निर्णय योजना करने की आरंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में निहित है। तीसरा, उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका मतदान की तिथि में 45 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है। किसी निर्वाचन को केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उल्लेखित आधारों को तहत शून्य घोषित की जा सकती है। इनमें से कितने कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। निम्नलिखित पर विचार करना है। लाइव फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन। दूसरा, की स्टोर डायनेमिक रिकॉग्निशन। तीसरा, गैर रिकॉग्निशन। उपयुक्त में से कितने बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो 80 का क्या हो जाएगा? इनमें से 3। यूरिया सब्सिडी की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्तमान में कृषकों के वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा यूरिया निर्माताओं को फार्म गेट पर यूरिया की आपूर्ति लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा शुरू बाजार प्राप्ति का अंतराल सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका हो जाएगा केवल 1, केवल 2, ना 1 ना 2। तो 81 नंबर का क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भारत के आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, भारत के आकस्मिकता निधि के अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए धन आहरण को किसी संसदीय अनुमोदन के लिए आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी आकस्मिकता निधि का गठन कर सकती हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को भारत की आकस्मिकता निधि से धन प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का 2, 82 का केवल 1। 83 नंबर देखते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 83 नंबर का क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और स्थानीय आजीविका के समर्थन करने हेतु हुए देश के रामसर स्थलों में विशिष्ट संरक्षण मूल्य को बढ़ावा देना। 84 नंबर देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की स्थापना करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में उल्लिखित राज्य की नीति निदेशक तत्व के क्रियान्वित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरीय प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया गया। कितने सही हैं? इनमें से हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्यसभा निर्वाचन के दौरान क्रॉस वोटिंग करने मूल दल की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित होने का अधिकार नहीं होता। कथन 2,
राज्यसभा निर्वाचन में एक खुली मतदान प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जहां निर्वाचित विधायकों को अनिवार्य रूप से अपना मत पत्र अपने दल में नामित एजेंट को दिखाना हो। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है, बी सही है इसका। 86 नंबर देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बराउद्दीन तैयबाजी थे। दूसरा, इसमें भारत के राज्य सचिव जी भारतीय परिषद को समाप्त करने के लिए मांग एक प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरा, इसमें भारतीय मामलों की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की स्थापना की मांग की गई, जिसमें भारतीय पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का। छियासी का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। 87 नंबर देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, भारतीय संविधान में राज्य सभा के सभापति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 6 से अनधिक उपसभापतियों के पैनल के प्रावधान किया गया है। जब सदन का सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हो अथवा उनके पद पर रिक्त हो, उपसभापतियों का पैनल सदन की अध्यक्षता कर सकता है। तीसरा, सदन की अध्यक्षता करते समय उनके पास सभापति की समान शक्ति होती है। तो इसमें से कौन से सही है? तो इसका हो जाएगा केवल एक सही है। देखते हैं 88 नंबर। पादपों के कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर एक, बीजों द्वारा पादपों को प्रवर्धन के गुणन कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन द्वारा परिवर्धित पादप आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। अलैंगिक रूप को परिवर्धित पादपों का जीवन काल लैंगिक रूप से परिवर्धित पादपों की तुलना में अधिक होते हैं। इनमें से सही कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए, केवल एक। 89 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना अवस्थिति, पुंगव भूतापी ऊर्जा परियोजना लद्दाख। दूसरा, भंडाल और पार्क गुजरात। ब्रह्मांड वेल विंड फार्म महाराष्ट्र। गोवर्धन बायो CNG मध्य प्रदेश प्लांट। सिमहाद्री फ्लोटिंग सोलर कर्नाटक प्लांट। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो 89 का क्या हो जाएगा? बी, केवल 3 सही सुमेलित हैं। 90 नंबर देखते हैं। इस महाजनपद के विशाल भूभाग और अयोध्या और साकेत जैसे प्रमुख नगर अवस्थित थे। इससे होकर प्रवाहित होने वाली सरयू नदी इससे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित करती थी। उत्तर में श्रावस्ती शहर राजधानी के रूप में शासन का केंद्र था, जबकि दक्षिण में कुशावती सत्ता का केंद्र के रूप में प्रचलित था। इस अधिराज्य ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु के साथ शाक्त जनजातीय गणराज्य पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो परिच्छेद के महाजनपद को पहचान कीजिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 90 में ए हो जाएगा, कौशल। 91 नंबर देखते हैं। मजदूर और किसान पार्टी ने अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सोहन सिंह जोश अध्यक्ष कलकत्ता में आयोजित की गई थी। दूसरा क्या हो जाएगा? इस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिटी से कांग्रेस के मार्गदर्शन के अनुसार अपना आंदोलन संचालित करने को कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? हो जाएगा केवल एक। 92 नंबर देखते हैं। पेट कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कार्बन युक्त ठोस पदार्थ है जो कच्चे तेल के शोधन की
अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया के प्राप्त होता है। दूसरा, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, चूना भट्टियों और औद्योगिक बॉयलरों किया जाता है। यह तरल ईंधन की तुलना में उच्च घनत्व के कारण परिवहन लागत में कमी करने में सहायता करता है। तो इनमें से कौन से सही हैं? तो 92 का क्या हो जाएगा? सी, तीनों सही हैं। 93 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि सर्वाधिक संभावित प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारतीय बैंकों में स्वधि जमा को बढ़ा सकता है। दूसरा, यह अनिवार्यतः मांग प्रेरित और लागत जनित मुद्रास्फीति दोनों को कम करता है। तीसरा, इससे वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल दो सही है। 94 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? पृथ्वी के घूर्ण, समुद्र तटों का विन्यास, महासागरीय जल का लवणता में अंतर, पृथ्वी का परिक्रमण, भूमंडलीय पवनें। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1, 3 और 5। राज्य में विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 169 उस बहुमत को निर्दिष्ट करता है जो किसी राज्य के भीतर विधान परिषद का गठन या उत्पादन के संकल्प को पारित करने के लिए आवश्यक है। संविधान के आदेश अनुसार शासन द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए कानून का निर्माण किया गया है। संविधान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधान परिषद की सीटें आरक्षित करता है। इनमें से कौन से सही हैं? तो 95 में हो जाएगा केवल एक। 96 से देखते हैं। निम्नलिखित सागरों को पूर्व पश्चिम देश में व्यवस्थित कीजिए। एजियन सागर, आयोजियन सागर, टेहरियन सागर, मरमरा सागर। तो इसमें से कोट में सही उत्तर को चुनिए। तो 96 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा सबसे पहले 4 हो जाएगा मरमरा सागर, फिर हो जाएगा एजियन सागर, फिर हो जाएगा आयोजियन सागर, फिर टेहरियन सागर। तो हो जाएगा सी। 97 देखते हैं। भारत में रिफाइनिंग क्षेत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों में रिफाइनिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। दूसरा, भारत की अधिकांश रिफाइनरी या निजी क्षेत्र में स्वामित्व में है। तीसरा, भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता में 450 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक की वृद्धि करना है। इनमें से कौन से सही हैं? तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा बी, केवल दो सही है। 98 देखते हैं। मध्य अफ्रीका के हरे भरे भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में निवास करने वाली इन जनजातियों ने मनोरम आबादी अपने अनूठे कद के लिए जानी जाती है। परंपरागत रूप से ये आखेटक संग्राहकर्ता होते हैं और खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते हैं। ये छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और सघन पत्तों में बुनाई किए हुए वस्त्र पहनते हैं। उनकी यह जीवन शैली पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे वे अपने आसपास के प्रचुर वन संसाधनों में गहराई से जुड़े होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का वर्णन कर रहा है? तो 98 का क्या हो जाएगा? पिग्मी। 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका का मुख्य सार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99 का हो जाएगा सी, संविधान की सर्वोच्चता। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समस्थानिक जाति उद्भवन को सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? एक, ऐसा तब होता है जब लोगों द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोगों के माध्यम से एक नई प्रजातियाँ बनाई जाती हैं। दूसरा, ऐसा तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में विभाजित हो जाती है जो भौगोलिक बाधा के कारण एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जीवों के छोटे समूह बड़े समूह अलग हो जाते हैं, एक नई प्रजाति बनाते हैं। तो ऐसा तब होता है जब एक प्रजाति के
किसी सदस्य को एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में कोई भौतिक बाधा नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज ये 5वां टेस्ट सीरीज़ था। तो कल हम लोग अभी 5 टेस्ट सीरीज और है विजन IAS के। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।